हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर जीके जीएस के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और कई प्रश्न आपके ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अभी आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें भी पूछे गए हैं। 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से सीधे पूछे गए हैं, इसलिए ये पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है NTPC वालों के लिए और जिनका अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम बचा है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो देश का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देश का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? सही जवाब क्या होगा? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है यह लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है यह आपका केरल राज्य से शुरू हुआ था। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य का जो संबंध है वह केरल राज्य से है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगरा शहर को किसने बसाया था? सही जवाब क्या होगा? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जिनेवा में। WTO का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो जिनेवा में है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बीरबल का असली नाम था? सही जवाब क्या होगा? तो बीरबल का असली नाम जो था वह क्या था? तो महेश दास था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बीरबल का असली नाम क्या था? तो महेश दास था। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है।
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पे। इस बात को भी याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नापट्टनम, मदुरई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। सही जवाब क्या होगा? तो पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपका असम राज्य में है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? सही जवाब क्या होगा? तो बिहू जो है किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, असम राज्य। बिहू असम का प्रमुख उत्सव है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के जवाब पता थे। ठीक है, 100 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के जवाब पता थे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मोहनजोदड़ो जो है यह सिंध में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सही जवाब क्या होगा? तो किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? सही जवाब क्या होगा? तो जय हिंद का नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था।
यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया, पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चंपारण में। चंपारण बिहार राज्य में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि को सबसे पहले प्रस्तुत की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो चौरी चौरा नाम जो प्रसिद्ध स्थल है यह आपका गोरखपुर में है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देश के एकमात्र किस राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। राइट आंसर क्या होगा? तो चोल शासकों की भाषा तमिल थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो जैनियों के जो पहले तीर्थकर थे वह ऋषभ देव थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैनियों के जो पहले तीर्थकर थे वह ऋषभ देव थे। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रांड ट्रंक रोड को शेर शाह ने बनवाया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ग्रांड ट्रंक रोड को शेर शाह ने बनवाया। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। कौटिल्य ने कौन सी रचना की? सही जवाब क्या होगा? तो कौटिल्य के द्वारा कौन सी रचना की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना जो है यह कौटिल्य ने की थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सांची का स्तूप जो है यह अशोक ने बनवाया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में सांची का स्तूप जिसे अशोक ने बनवाया था। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में सागरमाथा नाम से प्रसिद्ध है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो विजय स्तंभ जो है यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? राइट आंसर क्या होगा?
तो हड़प्पा वासी जो थे यह कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? राइट आंसर क्या होगा? तो महान सम्राट अशोक जो थे यह मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे पुराना वेद है यह आपका ऋग्वेद है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? अगर नवीनतम वेद पूछा जाए यानी नया कौन सा है, तब आपका जवाब क्या होगा? तो अथर्ववेद हो जाएगा। निम्न में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस है पोंगल, गुरु पर्व, बिहू, लोहरी। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा त्योहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा पोंगल। पोंगल त्योहार जो है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या होगा? तो अकबरनामा नामक पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी गई है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? तो औरंगजेब का जो मकबरा है यह आपका औरंगाबाद में है। अगर आप लोगों को ये वीडियो स्लो लगे तो आप लोग इसको थोड़ा सा 1.25 स्पीड पे भी आप लोग इसको चला के देख लीजिएगा, है ना। और अगर आपको तेज लगे तो इसका स्पीड 0.75 पे करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से सभी प्रश्नों को याद कीजिएगा, है ना। तो औरंगजेब का जो मकबरा है कहाँ पर पड़ता है? तो औरंगाबाद में पड़ता है। पंचतंत्र किसने लिखा? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचतंत्र को विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली जो है यह किस नदी के किनारे पर बसी है? तो यमुना नदी के किनारे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है यह लखनऊ में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा भी कहाँ पर है? तो लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा एक दूसरे के ही आमने सामने हैं लखनऊ में। तो पूछा जाएगा तो याद रख लीजिएगा कि छोटा इमामबाड़ा भी पूछा जाए तो लखनऊ में भी और बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में स्थित है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो जगन्नाथ मंदिर जो है यह ओडिशा राज्य में है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है। वर्धमान महावीर तीर्थकर थे। राइट आंसर क्या होगा? तो वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे। सही जवाब ऑप्शन सी।
वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। विजय स्तंभ जो है यह आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? सही जवाब क्या होगा? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। निम्न में से रामायण के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से रामायण के लेखक कौन हैं? तो महर्षि वाल्मीकि हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? सही जवाब क्या होगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। प्रारंभ में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय था वो कहां पर था? तो कोलकाता में था। सन 1937 में कोलकाता से मुख्यालय स्थानांतरित करके मुंबई लाया गया, तो सन याद रखिएगा। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु गाय है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से भारत का राष्ट्रगीत जो है यह वंदे मातरम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था यह सारनाथ में दिया था, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर, और ये कुतुब मीनार 5 मंजिला है। कहाँ पर है? तो दिल्ली में। चिंतामणि किसकी कृति है? राइट आंसर क्या होगा? तो चिंतामणि जो है यह रामचंद्र शुक्ल की कृति है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की कृति है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आप सभी को पता होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही जवाब क्या होगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है यह आपका वाराणसी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। पद्मावत किसकी रचना है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? राइट आंसर क्या होगा? तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, अजंता की गुफाएं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अकबर का जो मकबरा है यह आपका सिकंदरा में है, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो 4 शेर होते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। और बुलंद दरवाजा को कौन मुगल शासक बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है यह शनि ग्रह है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जातक किसका ग्रंथ है? राइट आंसर क्या होगा? तो जातक जो है यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सही जवाब क्या होगा? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। बिहार का मुख्य त्योहार है? आपके ऑप्शंस हैं बैसाखी, छठ, पोंगल, ओणम। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिहार का जो मुख्य त्योहार होता है वह छठ पूजा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए मेघालय राज्य में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहते हैं हॉकी का जादूगर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह टिहरी बांध है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी समताप मंडल में। ओजोन जो परत है यह समताप मंडल में पाई जाती है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 24। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है?
सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता देश कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी का निकटतम जो ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो सूर्य मंदिर जो है यह आपका कोणार्क में स्थित है, सूर्य मंदिर। नदियों का देश किस देश को कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश को। नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर है। कौन से दिन को विश्व रक्तदान मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से दिन को विश्व रक्तदान मनाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी 14 जून को विश्व रक्तदान मनाया जाता है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इंडिया डिवाइडेड के लेखक। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, मलेरिया दिवस। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, फेसबुक के संस्थापक। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला उपग्रह है वह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को 1975 में रसिया की मदद से छोड़ा गया था। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह आपका कोलकाता में स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।